हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आपको क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस में क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़े। तो हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, दैट मींस कि कंप्यूटर का एक परिचय। उसके बाद कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। और आज इसी का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग इसी चैप्टर में इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम हमारा कंप्यूटर क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो पहले के टाइम में कौन सा कंप्यूटर यूज होता था, वो किस तरीके से काम करता था, आज हमारा किस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है, इन सभी के बारे में चर्चा किया जाएगा। इसमें जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो चलिए इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में जो सबसे पहला जो कंप्यूटर आपको जो दिख रहा है वो कौन सा है, एबेकस है। एबेकस वर्ल्ड का सबसे पहला, याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कंप्यूटर है। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, एबेकस, जो कि किस तरह का कैलकुलेशन करता था, यानी किस तरह का डिवाइस था। तो ये सबसे पहले ये मैकेनिकल डिवाइस है। ये किस तरह का डिवाइस है, मैकेनिकल। और ये किस तरीके का काम करता था, जैसे कि कैलकुलेटर काम करता है उसी तरीके का। कैलकुलेटर में क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना भागा, उसी तरह से हमारा क्या था, एबेकस, जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला कंप्यूटर था। आपसे पूछा भी जाएगा वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताएंगे, एबेकस। और ये किस तरह का डिवाइस है, तो मैकेनिकल डिवाइस है। और क्या काम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ गुना भागा। नेक्स्ट है इसी में नेपियर लॉग एंड बॉन्ड्स में आपसे जो पूछे जाते हैं, नेपियर लॉग एंड बॉन्ड्स में आपसे पूछा जाता है इसमें टोटल कितने रॉड थे, तो क्या बताएंगे, 10 रॉड थे। इसमें कितने रॉड्स थे, 10 रॉड। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ये कौन कौन से कंप्यूटर बनाए थे, तो बताइएगा, 2 कंप्यूटर बनाए थे। सबसे पहला कौन सा है, डिफरेंस इंजन, और कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। और इसी एनालिटिकल इंजन को मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, एनालिटिकल इंजन को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाएगा कि पहला कंप्यूटर जो कॉमर्शियल पर्पस पे यूज किया गया था, याद रखिएगा, यूनिएक। कौन सा है, यूनिएक, जो कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, तो क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसी के जस्ट बाद 2 और आपको कंप्यूटर दिख रहा है, कौन कौन सा है, इनियाक, एडवैक। ठीक है, इनियाक में का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये वर्ल्ड का सबसे पहला फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर था हमारा, कौन सा, इनियाक, समझे। और हमारा कौन सा है सर जी, एडवैक। एडवैक का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ देता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें सबसे पहली बार मेमोरी का यूज किया गया था, और उस मेमोरी का नाम था, याद रखिएगा, पंच कार्ड रीडर। क्या नाम था, पंच कार्ड रीडर। याद रहेगा। इसी के में आपको 2 लाइन लिखा हुआ है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन से है, चार्ल्स बेबेज। और फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर कौन है, एडा अगस्ता। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पहला आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताइएगा, ए बी सी। कौन सा है, ए बी सी। ठीक है, तो इससे आपसे बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर में। इसी के जस्ट बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सा है, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ही होता है स्टेप इन टेक्नोलॉजी, स्टेप इन टेक्नोलॉजी, समझे। जनरेशन
दैट मीन्स डे बाय डे हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको अलग अलग क्या किया गया है, कैटेगरी में बांटा गया। तो जो अलग अलग कैटेगरी में जो बांटा गया है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है किसमें, तो हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी टाइप की जनरेशन है, तो बताइएगा टोटल 5 टाइप की जनरेशन है। कितने टाइप की जनरेशन है, 5। सबसे पहला कौन सा है, तो अगर सबसे पहले बात करेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ है, और इसके बाद फिफ्थ है। देखिए इसमें आपसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे जो पूछे जाएंगे वो क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी सबसे पहला जो जनरेशन में यूज किया गया है वो कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब। पहला जनरेशन में कौन सा, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और पांचवें में कौन सा है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखना है आपको, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में कौन सा है, ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में कौन सा, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में कौन सा हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आपको एकदम याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, आपसे पूछेगा ही पूछेगा। पांचों में से कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। इसी के बाद आपसे जो पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से लैंग्वेज को यूज किया गया था, याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ आपका मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था। कौन सा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को यूज किया गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा सेकेंड जनरेशन में कौन सा यूज किया गया था, तो मशीन तो था ही, साथ ही साथ में आपका असेंबली लैंग्वेज को यूज किया गया था। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाता है कि आपका थर्ड जनरेशन में कौन सा यूज किया गया था, तो पहली बार हाई लेवल लैंग्वेज कब यूज किया गया है सर जी आपका, तो थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में हमारा कौन सा, तो थर्ड जनरेशन में हमारा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। इस चीज में आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना है कि थर्ड जनरेशन आईसी, माइक्रो प्रोसेसर और एआई, ये तीनों का तीनों में क्या यूज किया गया है सर जी, तो चिप का यूज किया गया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा याद ये रखना है कि जो चिप बनता है वो हमारा किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। किससे, सेमीकंडक्टर से। और इसमें आपका कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। आपसे पूछ देगा कि चिप जो होता है वो किससे बना होता है, तो बताइएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किससे, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अब इसी में अगर बात किया जाए आईसी में कौन सा चिप यूज किया गया था, चिप का भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। चिप का अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज किया गया। इसमें कौन सा था हमारा, तो एसएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जनरेशन में आपका कौन सा यूज किया गया था, VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सा चिप का यूज किया गया था, तो याद रखिएगा ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पहले याद रखना आपको, चिप में थर्ड जनरेशन में कौन सा, SSI, इसमें एक और चिप भी था MSI, यानी कि मिडिल स्केल इंटीग्रेशन। लेकिन आपसे ज्यादातर यही पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन में कौन सा, तो क्या बताएंगे, SSI। फोर्थ जनरेशन में कौन सा चिप, तो VLSI। और इसमें एक और भी था, ठीक है, हम मेंशन कर दे रहे हैं थोड़ा सा। इसमें कौन सा आपको बताया गया, MSI। इसमें कौन सा है, LSI।
और VLSI, और फिफ्थ जनरेशन में हमारा कौन सा है, ULSI। ULSI में एक और भी था हमारा, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें से ज्यादातर आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन सा था, कौन कौन सा हमारा लैंग्वेज यूज किया गया था, कौन कौन सा इसमें चिप का टेक्नोलॉजी यूज किया गया था। तो चलिए, इसी के बाद जनरेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखिएगा, टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर को तीन भागों में, यानी कि वर्किंग के हिसाब से कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया। वर्क के हिसाब से, किसके हिसाब से, वर्क के हिसाब से कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। क्लियर? वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला कौन सा है, एनालॉग। दूसरा कौन सा है, डिजिटल। और तीसरा कौन सा है, हाइब्रिड। क्लियर? और डिजिटल को भी अगर देखा जाए, इसको भी बांटा गया है, जिसमें कि कौन कौन सा हमारा है, एक एम्बेडेड होता है लेकिन काउंट नहीं किया जाता है, कौन सा, माइक्रो। नेक्स्ट है हमारा मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। ध्यान से देखिएगा, ये सब सारे के सारे हैं और इसको साइज एंड पर्पस वाइज पे भी बांटा जाता है, माइक्रो को, मिनी को, मेन फ्रेम को और सुपर को। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो एनालॉग कंप्यूटर है। सबसे पहला हमारा कौन सा है, एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर की जब बात की जाती है तो एनालॉग कंप्यूटर किस सिग्नल को यूज करता है, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किस सिग्नल को, तो एनालॉग सिग्नल को ही, किसको, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल एक तरह का एनालॉग वेव की तरीके से ही होता है। क्लियर? इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर में हमारा जो इनपुट और आउटपुट को जो मेजर किया जाता है वो किस तरह से, तो याद रखिएगा, टेम्परेचर में, वोल्टेज में, एमीटर में, करंट में, ये सब तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यानी एनालॉग कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जो कि वेव फॉर्म में आपका क्या होता है सर जी, डाटा आता है, जिसमें कि बताया गया है कि जो भी आपके घर में जैसे कि थर्मामीटर हो गया, ये बाइक चलाते होंगे तो इसमें स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, उसमें करंट नापने के लिए या वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर हो गया। तो ये सब भी तो आपको कुछ ना कुछ क्या दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये क्या क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि आपके घर में दीवार में जो घड़ी है जिसमें कि सुई है, वो क्या कर रहा है, आपको मेजर करके बता रहा है, आपको खुद ही क्या करना पड़ रहा है सर जी, उसको कैलकुलेट करके पढ़ना पड़ रहा है कि क्या रिजल्ट आया। ये मेजरमेंट के लिए होता है। जैसे कि टेम्परेचर है आपका, है आपके शरीर में फीवर आ गया है, तो सर जी आपका टेम्परेचर नापना है, तो आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ना कि क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है एनालॉग कंप्यूटर क्या करने के लिए, तो मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है इसी के जस्ट बाद, वो कौन सा है सर जी, डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर की बात की जाएगी तो डिजिटल कंप्यूटर में हमारा किस तरीके से आपका डिजिटल सिग्नल को ये क्या करता है, समझता है। यानी कि किस में समझता है, जीरो में नहीं तो फिर वन में। यानी इसमें जो आपका इनपुट आउटपुट होगा वो किस फॉर्म में होगा, जीरो और वन के ही फॉर्म में होगा। ठीक है, ये जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो किस काम के लिए, तो कैलकुलेशन के लिए यूज में लाया जाता है। देखो, इसमें आपका मेजरमेंट के लिए, इसमें किसमें, कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा दोनों में से फास्ट कौन सा है, तो क्या बताएंगे, हमारा जो डिजिटल होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। अब इसी में साइज एंड पर्पस में अभी हम आपको जो बताए हैं कि सर जी साइज एंड पर्पस के हिसाब से डिजिटल कंप्यूटर कितने कैटेगरी आपको यहां पे दिख रहा है, 4।
ऐसे हम आपको बता चुके हैं एम्बेडेड कंप्यूटर भी होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक टीनी चिप होता है जिसमें कि सिर्फ एक काम, जैसे कि आपके घर में जो टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, उसमें भी तो कैलकुलेशन हो ही ना रहा है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सर जी कि ये जो हमारा है इसके अलावा भी एक और रहता है, वो कौन सा है, एम्बेडेड। लेकिन आपको वो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना कौन कौन सा है, माइक्रो है, मिनी है, मेन फ्रेम है और सुपर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कौन सा सर जी, माइक्रो। पहले नंबर पे कौन सा आता है, माइक्रो। माइक्रो कंप्यूटर की बात करेंगे, सिंपल सा बात ये याद रखना, वैसा कंप्यूटर जिसमें कि क्या रहे, माइक्रो प्रोसेसर रहे, माइक्रो प्रोसेसर रहे, माइक्रो प्रोसेसर जिसमें कि सर जी एक काम नहीं बहुत सारा काम, मल्टीटास्किंग वाला कंप्यूटर रहता है, मल्टीटास्किंग वाला, जिसमें कि माइक्रो कंप्यूटर में आपका जो मेन जो है कंप्यूटर वो कौन सा है, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लैपटॉप। पता ही चल रहा है, डेस्क यानी कि बेंच के ऊपर जो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। लैपटॉप का मतलब गोद के ऊपर, जैसे कि हम बैठ गए और उसके ऊपर हम लोग कंप्यूटर जो टाइप करें वो क्या हो गया हमारा, लैपटॉप। और प्लाम का मतलब होता है हथेली, हथेली के ऊपर जो हमारा रहेगा कंप्यूटर उसको क्या बोलेंगे, प्लैपटॉप। और ये हमारे लिए क्या होता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। क्या होता है ये, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आप आराम से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर में हमारा कौन कौन सा आएगा, डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्लैपटॉप। और वैसा कंप्यूटर जिसके अंदर क्या रहता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर रहता है। नेक्स्ट इसी में आपका आता है जो दूसरे नंबर पे है वो कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, मिड रेंज सर्वर। ध्यान दीजिएगा, सर्वर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कि बहुत सारे कंप्यूटर क्या रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सर्वर होता क्या है तो आप क्या बताएंगे, सर्वर एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे डाटा को स्टोर करते हैं। यानी कि मान के चलो ये हमारे लिए क्या हो गया, सर्वर हो गया, जो बीच वाला जो कंप्यूटर है वो सर्वर है, और इसके जो किनारे किनारे कंप्यूटर है वो क्या करेंगे, आपस में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे बीच वाले कंप्यूटर से। तो सिंपल सा बात है, माइक्रो कंप्यूटर से ये क्या ज्यादा फास्ट है, ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिड रेंज सर्वर किसे बोला जाता है, तो क्या बताओगे, तो मिनी कंप्यूटर को। यानी कि जो बीच वाला जो सेंटर वाला जो सर्वर वाला जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए क्या है, मिनी कंप्यूटर है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इसमें कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 100-200। ये कहां पे यूज हो रहा है, तो ये यूज होता है सर जी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये सब जगह में, ऑफिस में, जो स्मॉल पर्पस पे ऑफिस हो रहा है उस सब के लिए इसका यूज किया जाता है। जिसमें कि अगर आप देखेंगे इसके एग्जांपल का, तो इसमें कौन सा आता है, PDP-11। ये सब जो सारे के सारे कंप्यूटर हैं वो सब किस में आते हैं, तो मिनी कंप्यूटर में आते हैं। नेक्स्ट इसी को अगर बड़ा वे में यानी लार्ज वे में रखा जाएगा तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो माइक्रो, सॉरी, मेन फ्रेम। एक मिनट, देखिएगा तीसरा नंबर हमारा कौन सा है, मेन फ्रेम है। तीसरा नंबर में हमारा कौन सा है, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम को हम लोग सर्वर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, यानी कि उसी तरीके से है, या वर्क स्टेशन भी बोला जा सकता है इसको। सॉरी, ठीक है। इसी में क्या है कि जो आपका जो मेन जो बीच वाला कंप्यूटर है उसी को अगर लार्ज में यानी कि 100-200 से छोड़ करके यहाँ पे लाखों करोड़ों अगर कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारा कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, मेन फ्रेम।
यानी कि माइक्रो से ज्यादा फास्ट कौन सा है हमारा, मिनी, और मिनी से ज्यादा फास्ट कौन सा हमारा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एकदम सेम टू सेम मिनी कंप्यूटर के जैसा होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी को, इसके जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है कि इसमें ये कहां पे यूज किया जाएगा, तो बताइएगा ये रेलवे स्टेशन में, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो डाले, तो सर जी कहीं ना कहीं जाकर के वो वीडियो तो स्टोर हो रहा है ना, आपके कंप्यूटर में या मेरे कंप्यूटर में, कहीं नहीं। वो क्या होता है, यूट्यूब का एक कंप्यूटर है, यानी यूट्यूब में एक कंप्यूटर है जिसमें कि बहुत सारे यूजर आपस में क्या कर रहे हैं सर जी, यूट्यूब वाले से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर ये बात। अब इसी में आपको ध्यान देना है, आपसे जो पूछा जाता है कि मेन फ्रेम कहां यूज होता है, तो याद रखिएगा रेलवे में, बैंक में, एयरलाइंस में, ये सब जगह पे यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे ये किस किस टाइप का कंप्यूटर में आते हैं, तो इसमें आता है हमारा कौन सा, वैक्स मैग्नम, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं इससे रिलेटेड। लास्ट जो हमारा है कंप्यूटर वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। लास्ट कौन सा है, सुपर। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो क्या बताओगे, सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा फास्ट कंप्यूटर किसे बोला जाएगा, सुपर, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मिडी मैक्स, मिडी मैक्स। हाँ, एक और चीज इसमें, यानी इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा मेन फ्रेम को किस नाम से, बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पे यूज होता है, तो वेदर फॉरकास्टिंग में, ठीक है, अगर आप देखें रिसर्च में, ये सब जगह पे इसका यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन कौन से आपके सुपर कंप्यूटर है, नाम याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, कौन सा, सुपर। वर्ल्ड का अगर बात करेंगे, क्राई के 1S, और जो इंडिया का है, इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो है कौन सा, परम। क्लियर, ये था हमारा सारा का सारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस चारों में से सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है, तो बताइएगा सुपर, यानी सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा है, सुपर। उसके बाद कौन सा है, मेन फ्रेम। उसके बाद कौन सा है, मिनी, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाता है, तो माइक्रो। ठीक है, और लास्ट जो बचा वो कौन सा सर जी, हाइब्रिड। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दो कंप्यूटर को मिला करके बनाया गया है, कौन सा, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल को मिलाया गया तो हमारा क्या बन गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कहां पे यूज होता है, तो हॉस्पिटल में यूज होता है। हॉस्पिटल में आप जब जाते हैं तो देखते होंगे एक मॉनिटर ऐसा रहता है जिसमें कि आपको वेव फॉर्म में सारा का सारा दिखते रहता है, यानी कि हार्ट बीट पता चलता है, साथ साथ आपका बीपी जो नंबर में आपको शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब सारा, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, एनालॉग हो गया, और ये वाला पार्ट जो कि आपको नंबर में शो कर रहा है वो कौन सा हो गया सर जी, डिजिटल हो गया। तो इस तरह से बस आपको इतना ही याद रखना है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें कि आप आज पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इससे रिलेटेड हम असाइनमेंट भी आपको करवाएंगे, तो प्लीज अच्छे से इसका नोट्स बना करके पढ़ जरूर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।